हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज नॉलेज। तो आज गाइस हम लोग पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में स्टडी करते हैं और इनके द्वारा जो दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मेनली जो मेजरली होते हैं जैसे कि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, उनका स्टडी करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है एक प्रकार का कंपोजिट ग्लैंड होता है, ठीक है। अर्थात ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है। कैसे करता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं या कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं, किसको? पैनक्रियास को। तो सबसे पहले देख सकते हैं पैनक्रियास के अंदर के कुछ भाग को मैं कट करके देखता हूं तो इस प्रकार के सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसमें जो बाहरी सेल के ये गुच्छे गुच्छे दिख रहे हैं इसको कहते हैं दोस्तों एकिनर सेल या डक्ट सेल कहते हैं। एक्सोक्राइन पैनक्रियास है, ठीक है। ये सेल क्या करता है, एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, मतलब ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं और ये डक्ट की तरह रहते हैं और डक्ट की तरह होते हैं और ये सीधा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो भोजन के डाइजेशन में मदद करते हैं। अब जो बाकी सेल जो होते हैं दोस्तों, इस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, मतलब पैनक्रियास में छोटे छोटे आइसोलेट्स की तरह, ऐसे छोटे छोटे लैंड की तरह क्या होते हैं, गुच्छे गुच्छे में सेल के गुच्छे पड़े होते हैं और ये डक्ट रहित होते हैं, ठीक है, डक्ट सहित होते हैं। तो इसके अंदर और सेल पाए जाते हैं, जैसे कि ये देखो इधर दिख रहा है अल्फा सेल, ठीक है, ये अल्फा सेल है कोने वाला और इधर का कोने वाला है एफ सेल, ठीक है। तो इसमें तीन चार प्रकार के सेल होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अल्फा सेल, उसके बाद बीटा सेल, उसके बाद होता है डेल्टा सेल और उसके बाद होता है एफ सेल। ये चार सेल होते हैं और इन चारों सेल से अलग अलग एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। चलिए देखते हैं। अल्फा सेल से होता है दोस्तों ग्लूकेगॉन हार्मोन का सीक्रेशन, ठीक है। और वही बीटा सेल से अगर कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन। और हमारा डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। और एक होता है एफ सेल, एफ सेल से सीक्रेट होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, मतलब प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सीक्रेट होता है, ये हार्मोन नहीं है। चलिए अब देखते हैं। अल्फा सेल जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, ये अपोजिट होता है। अल्फा सेल के द्वारा जो ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट होता है वो अपोजिट फंक्शन करता है किसके, इंसुलिन हार्मोन के। और जबकि बीटा सेल के द्वारा जो इंसुलिन सीक्रेट होता है ये अपोजिट फंक्शन करता है ग्लूकेगॉन के, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब डेल्टा सेल से जो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन सीक्रेट होता है, इसका मेन काम होता है, ये ग्रोथ हार्मोन के समान दिखता है, सेम टू सेम ग्रोथ हार्मोन होता है, ये आइडेंटिकल होता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कुछ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लेकिन साथ ही ये सोमेटोस्टैटिन, ये ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ठीक है, ये ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों हार्मोन्स की सिक्रीशन को इनिबिट करता है। देखो मैं ऐसे यहाँ पर सिंबल बनाया हूँ, ये इनिबिटरी सिंबल है, ठीक है। ये दोनों हार्मोन के सिक्रीशन को इनिबिट करता है। अब उसके बाद मैं जाता हूं एफ सेल की तरफ। तो एफ सेल से हमारा पॉलीपेप्टाइड जो सीक्रेट होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, ये इनिबिट काम करता है, ठीक है, इनिबिटरी काम करता है। क्या का डाइजेशन को इनिबिट करता है। तो क्या होता है, नो गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फूड आगे नहीं बढ़ेगा, फूड आगे नहीं बढ़ेगा तो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट भी नहीं होता, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इनिबिटरी काम करता है। उसके बाद ये साथ ही साथ में इनिबिट करता है सोमेटोस्टैटिन को। देखो एफ सेल से जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो सोमेटोस्टैटिन को इनिबिट करता है, जबकि सोमेटोस्टैटिन किसको इनिबिट करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को, ठीक है, इस प्रकार से अपोजिट। अब चलिए ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, अल्फा सेल से जो हमारा ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट होता है उसका क्या क्या फंक्शन होता है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर ऐसे डायग्राम तीर का निशान बनाया है। तो ये एक प्रकार से ग्लूकेगॉन इनहिबिट करता है इंसुलिन की एक्टिविटी को, या फिर अपोजिट फंक्शन करता है, समझ सकते हैं ऐसे। ग्लूकेगॉन अपोजिट फंक्शन होता है इंसुलिन के, इंसुलिन अपोजिट फंक्शन करता है ग्लूकेगॉन के। तो चलिए देखते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर, जब ग्लूकेगॉन का मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड में, ये ब्लड वाला वेसल है और इसके अंदर में ब्लड पार्टिकल है, इस ब्लड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ग्लूकेगॉन। तो कैसे कैसे बढ़ा सकता है, चलो ये देखते हैं। तो ये करता है, इंक्रीज करता है दोस्तों ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन ब्रेक होता है ग्लूकोज में, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदलेंगे तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और वैसी सेकंड प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या बनाने में मदद मिलती है, ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को भी ये इंक्रीज करता है, कौन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये इंक्रीज करता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हाइड्रोलिसिस। मतलब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या है, एक फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड के हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन को इंक्रीज करता है, ताकि ये जो लार्ज कार्बन वाला फैटी एसिड है वो छोटे छोटे 3-3 6-6 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट जाए और क्या बन जाए, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाए। इसलिए ये लिपोलाइसिस, मतलब फैटी एसिड के ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, लिपोलाइसिस को इंक्रीज करता है या स्टिमुलेट करता है। अब ये और क्या करता है, इंक्रीज करता है दोस्तों ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लीवर। मतलब लीवर के अंदर में बहुत सारे ग्लाइकोजन स्टोरेज होते हैं, तो उन ग्लाइकोजन से को ग्लूकोज में तोड़कर उस लीवर से क्या करता है, ग्लूकोज के रिलीज को बढ़ाता है, ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ सके। अब ये दो चीज़ों को इनहिबिट करता है, ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज। अब देखो भाई, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल पहले से कम है तो हम लोग ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तो नहीं बनाएंगे कि, और अगर ग्लूकोज से और ग्लाइकोजन बनाने लगे तो ब्लड में तो और ग्लूकोज का लेवल कम होता जाएगा। लेकिन हमारा ग्लूकेगॉन का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाना ब्लड में। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए दोस्तों, उसके लिए देखो, ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, मतलब ग्लूकोज के सिंथेसिस को रोक देता है, नहीं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को रोक देता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और करता है, ये ग्लाइकोलिसिस को भी क्या कर देता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को भी डिक्रीज करता है, इस प्रोसेस को भी डिक्रीज करता है। अब जस्ट जितने भी इसके इधर के फंक्शन है, इधर इनके फंक्शन है ग्लूकोगॉन के, उसके अपोजिट फंक्शन किसका होगा, इंसुलिन का होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम करता है। ब्लड में जब हमारा हाई ग्लूकोज कंसंट्रेटर शुगर हो जाता है तब इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ा हुआ है वो कम हो सके। तो ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम करता है। कैसे कैसे करता है काम, इंक्रीजेज ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द सेल्स, डिक्रीजेज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब ये देखिए,
चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। इंसुलिन का फंक्शन जस्ट अपोजिट होता है ग्लूकेगॉन के। मतलब ग्लूकेगॉन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, लेकिन इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा। कैसे कैसे कम करता है दोस्तों, देखते हैं। डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाय द इंक्रीजेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द सेल। ठीक है, अब देखो अब सेल सेल के बाहर ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज बह रहा है ब्लड के साथ, तो उस ग्लूकोज को ब्लड में ही रहने देंगे कि उसको सेल के अंदर यूटिलाइज करने के लिए अंदर भी लाएंगे। तो देखिए कैसे लाता है। देखो यहाँ पर मैं दो डायग्राम बनाया हूँ इंसुलिन के एब्सेंस में। तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल है, उसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन ही नहीं है, तो इसलिए ये इंसुलिन का रिसेप्टर खाली पड़ा रहता है, रिसेप्टर ग्राही खाली पड़ा रहता है, जिससे अंदर सिग्नल नहीं आ पाता, और सिग्नल नहीं आ पाता जिससे यहाँ पर जो चैनल प्रोटीन होते हैं ग्लूट 4, जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 चैनल है, ये यहाँ आकर फिट होगा और यहाँ से ये चैनल यहाँ आकर फिट हो जाएगा, तो चैनल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लड में ग्लूकोज है बहुत सारे इस चैनल के थ्रू सेल के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। देखिए इधर, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इंसुलिन ये देख सकते हैं, इंसुलिन का प्रेजेंट को दर्शाया हूं ना मैं। इंसुलिन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो इंसुलिन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए तो यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और अंदर सिग्नल भेजा, और यहाँ पर जो वेसिकल में बहुत सारे GLUT4 चैनल थे, इन चैनल को मेम्ब्रेन में, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लाकर ऐसे फिट कर देते हैं इंसुलिन। चलो भाई फटाफट फिट हो जाओ तुम सब और अपना काम करो। तो ये जितने भी ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर चैनल के थ्रू सटासट क्या होते हैं, सेल के अंदर आते हैं। इसलिए सेल के अंदर ग्लूकोज का अपटेक को बढ़ा देता है, ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए करके। और क्या क्या करता है इंसुलिन, चलिए देखते हैं। ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को डिक्रीज करता है या फिर इनिबिट कर देता है। ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन से हम लोग को और ग्लूकोज नहीं बनाना है भाई, अभी तू बंद रहे करके ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बंद कर देता है। और क्या करता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस से भी ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन अभी तो हम लोग को ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो भाई तू भी डिक्रीज हो, तुझे भी अभी दबा के रखूंगा करके इसको भी रोक के रख देता है। लेकिन लिपोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, अर्थात फैटी एसिड के सिंथेसिस को बढ़ाता है कौन, इंसुलिन। क्यों बढ़ाता है, अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फटाफट सेल के अंदर भेजेगा। ठीक है, और सेल के अंदर भेजेगा और उसी ग्लूकोज के थ्रू क्या बनेगा, बहुत सारे लंबे लंबे कार्बन के चैन के फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तब तो मतलब उसका खपत हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज जितने भी ब्लड में बने हुए हैं उसको सेल के अंदर फटाफट भेजो भाई, और उसका खपत करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगा। इस प्रकार से वो क्या करता है, फटाफट उसको खपत करने के लिए सेल के अंदर भेजता है कौन, इंसुलिन, और उसको क्या बनाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसको फैटी एसिड के सिंथेसिस को क्या कहते हैं, लिपोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को इंक्रीज करता है कौन, इंसुलिन। ठीक है, फैटी एसिड फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब ग्लूकोज का खपत। ग्लूकोज इंटर इनटू द लीवर सेल। ठीक है, अब लीवर के सेल में क्या करता है, ग्लूकोज को भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या हो सके, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज हो सके ग्लूकोज का। ठीक है, फटाफट जाओ बेटा तुम लोग वहाँ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज रहना, अभी नहीं निकालना है तुम लोग को, तुम लोग बहुत ज़्यादा बन चुके हो ब्लड में, इसलिए उसको अंदर भेजा जाता है। अब देखो और क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस इंक्रीसेस, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है। वही बताया ना, लीवर के सेल के अंदर क्या होता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखने के लिए उसको अंदर भेजा जाता है। और एक और प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को क्या करता है, फिर से इंक्रीज कर देता है। इस प्रोसेस को भी ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, और ग्लाइकोलिसिस को और लिपोजेनेसिस को, इन तीनों प्रोसेस को क्या करता है, इंसुलिन इंक्रीज कर देता है या स्टिमुलेट कर देता है। ताकि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज का हम लोग को ब्रेकडाउन तो करना ही है भाई, इतना सारा ब्लड में बढ़ा हुआ है, फटाफट इसको तोड़ना है। ठीक है, इसको भी प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। तो इस प्रकार दोस्तों इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए दोस्तों, इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स के द्वारा ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, जब लो ब्लड ग्लूकोज होता है, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब ब्लड में लो ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है, तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो इस कंडीशन में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, क्योंकि ब्लड में लो ग्लूकोज है, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, बहुत कम है, तो बढ़ाना है ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को। तब हमारा बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है दोस्तों, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या काम करता है, फिर फटाफट बढ़ाना है भाई मेरे को करके, ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है भाई, अब तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। क्या काम करता है, ग्लूकागॉन एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स टू इंड्यूस ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करता है, मतलब ब्लड ग्लूकागॉन कहाँ जाता है, लीवर के हिपेटोसाइट सेल में, और वहाँ सेल में बहुत सारे क्या बने रहते हैं दोस्तों, ग्लाइकोजन स्टोर हुए रहते हैं। तो इन ग्लाइकोजन को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज में, मतलब तोड़ता है, और वहाँ से लीवर के सेल से, हिपेटोसाइट के सेल से बाहर निकालता है और ब्लड में ढील देता है, मतलब ब्लड में छोड़ देता है, ताकि जा बेटा तू ब्लड में जा, फटाफट ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाएगा, जा करके कहाँ घुसता है, सीधा हिपेटोसाइट सेल में जाता है लीवर के ग्लूकागॉन हार्मोन, और वहाँ जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोरेज रहता है, तो उन ग्लाइकोजन को फटाफट तोड़ता है, चल बेटा तू ग्लूकोज में टूट करके, और फटाफट वहाँ से ग्लूकोज को निकालता है, और साथ ही साथ नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाता है, ग्लूकोज बना के फिर से उसको ब्लड में भेजता है। तो इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज का बनना, मतलब दोनों प्रोसेस से ग्लूकोज को बनाता है और फटाफट उसको ब्लड में छोड़ देता है, चल जा भाई करके। इस प्रकार से टोटली देखते हैं तो ग्लूकोज रिलीज्ड बाय हिपेटोसाइट राइजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल। ठीक है, मतलब नॉर्मल लेवल तक बढ़ाता है, इतना भी हाइपर नहीं कर देता। इफ ब्लड ग्लूकोज कंटिन्यू टू राइज, हाइपरग्लाइसेमिया इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। अगर लगातार वो ब्लड में छोड़ता जा रहा है ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज का लेवल तो ब्लड में बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तब इस कंडीशन में क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन के हार्मोन के सीक्रेशन को रोकता है। भाई तू अब रुक ज्यादा मत सीक्रेट कर, नहीं तो हाइपरग्लाइसेमिया हो गया है, रुक अभी करके। कौन इनहिबिट कर देता है, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब इंसुलिन का फंक्शन देखते हैं। ये देखिए,
ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाइपरग्लाइसेमिया कर दिया है, कौन ग्लूकेगॉन लगातार राइज कर दिया है। तो अब क्या करेगा इंसुलिन, क्या करेगा स्टिमुलेट करता है बीटा सेल को, सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा फटाफट जितने भी वहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज इंक्रीजेज इन ब्लड, इसको क्या करेगा वापस लीवर में भेज देगा। चल भाई तू ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज रह करके इंसुलिन लेकर तो वारियस बॉडी सेल्स एक्लेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, मतलब मैं बताया ना, मतलब पिछले वीडियो में बताया हूँ, उसमें क्या होता है फटाफट उसको वापस सेल के अंदर घुसाता जाता है। चल भाई तू ब्लड से निकल के जल्दी सेल के अंदर जा और वहाँ पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज रह करके, तो ये इंक्रीज कर देता है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है ग्लूकोज से, और लाइकोजेनेसिस मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फैटी एसिड के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। स्लो कर देता है कौन से प्रोसेस को, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब इन दोनों प्रोसेस को क्या कर देता है, इन दोनों प्रोसेस को स्लो कर देता है कौन, इंसुलिन। मतलब हमको अभी ग्लूकोज नहीं चाहिए। अब देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाता है, कम हो जाता है ब्लड में। तो इस प्रकार से दोस्तों इफ ब्लड ग्लूकोज कंटिन्यू फॉल, अगर कंटिन्यू कम होता जा रहा है ब्लड में ग्लूकोज, बहुत ज्यादा ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल के अंदर भेज दिए गए हैं, तो भाई अब ब्लड में कम हो गया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और फिर से हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो कौन आएगा फिर से, इनिबिट रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के रिलीज होने को कौन इनिबिट कर देगा फिर से, ग्लूकेगॉन। ठीक है, इस प्रकार से ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं दोस्तों, और अपोजिट फंक्शन मतलब एक दूसरे से मतलब मेंटेन करते रहते हैं ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसे जरूर याद रखिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।